यूपी में एसपी बीएसपी इत्तेहाद ने सीटों की तकसीम पर मुहर लगा दी है। किस पार्टी का उम्मीदवार किस सीट से लड़ेगा इसका ऐलान हो गया है। 37 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में हैं तो 38 बीएसपी के हिस्से में आई हैं। वहीं मगरबी यूपी की 3 सीटों पर आरएलडी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अगर पूर्वांचल की बात करें तो यहां समाजवादी पार्टी को तरजीह दी गई है, जबकि मगरबी यूपी में बीएसपी को तवज्जो दी गई है। यूपी में अपने दम पर इलेक्शन लड़ने की वकालत करने वाले समाजवादी पार्टी के सरपरस्त मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश मायावती के इत्तेहाद पर निशाना साधा है। मुलायम सिंह ने कहा कि मैं अकेले अपने दम पर यूपी में इलेक्शन लड़ता था और लोकसभा की 40 से ज्यादा सीटें जीती और मुल्क का वजीर दिफा बना, लेकिन अखिलेश ने अकेले ना लड़कर इत्तेहाद कर लिया और कुल 38 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 40 सीटें मिली और 40 पर जीता में हमें लोग कहिए जैसे कलर आपको सीटें मैंने गिनी हैं 25 से 26 के आसपास। पार्टी को ख़त्म कौन कर रहा है? अपनी पार्टी के ही लोग। इतनी मजबूत पार्टी बनी थी, अकेले सरकार बनाई 3 बार अकेले सरकार बनाई और 3 बार हम मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की मदद के लिए एआईसीसी के सेक्रेटरी के तौर पर बहाल किए गए कुमार आशीष को फौरी बर्खास्त कर दिया गया है। बिहार पेपर लीक केस में कुमार आशीष के मुलजिम होने की खबर के बाद राहुल गांधी ने बर्खास्त करने का फैसला लिया। आशीष की जगह सचिन नायक अब एआईसीसी के सेक्रेटरी बनाए गए हैं। कुमार आशीष को बतौर सेक्रेटरी बहाली के बाद सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी और पेपर लीक मामले पर कुमार आशीष को अहम मुलजिम करार दिया गया। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी, जिसके बाद फौरी इकदाम करते हुए राहुल गांधी ने कुमार आशीष को बर्खास्त कर दिया। जमीयत उलमा हिंद का मानना है कि जमहूरी कदरों की बहाली और सियासी इस्तेहकाम के जरिए ही पसमानदा तबकों की पसमानदगी को दूर किया जा सकता है। जमीयत उलमा के मुताबिक वोटर लिस्टों से बेशुमार नाम गायब हैं और अगर इन्हें शामिल नहीं किया गया तो लोग वोट डालने के हक से ही महरूम रह जाएंगे। जमीयत के अरकान ने अपनी तहकीक की बुनियाद पर यह शिकायत भी की है कि सरकारी यतीम खानों में मुस्लिम लड़कियों और लड़कों के साथ मुतासबाना रवैया इख्तियार किया जाता है। देखिए लखनऊ से तारिक कमर की खास रिपोर्ट। सियासी इस्तेहकाम के लिए वोट डालना बेहद जरूरी है और वोट तभी डाला जा सकता है जब वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल हो। जमीयतुल उलमा के मुताबिक मुस्लिम मोहल्लों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल ही नहीं है। हालांकि इस जिम्न में कोशिशें जरूर की जा रही हैं। कुछ नाम शामिल भी करवाए गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे नाम इस लिस्ट में शामिल होना बाकी है। इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद में नाम जो हैं वो कटे हुए हैं, हर तबके के नाम कटे हुए हैं। और मुल्क की मजबूती और जमहूरियत की मजबूती ये है कि सारे वोटर उनका वोट भी बना हो और वोट डालें। तो इसलिए ये मुहिम चल रही है और सबको, सारे हिंदुस्तानियों को मिल करके मुहिम चलाना चाहिए कि कोई भी फर्द जो 18 साल का हो गया है उसका नाम वोटर लिस्ट में हो और वो वोट जाके डाले। मुख्तलिफ मुहाजों पर काम करने वाली इस तंजीम के सर्वे के मुताबिक सरकारी होम्स में पहुंचने वाली कुछ मुस्लिम बच्चियों के नाम तब्दील कर दिए गए हैं। सैयद मोहम्मद वजीम के मुताबिक ऐसे कई केसेस सामने आए हैं। जमीयत अभी मजीद तहकीकात में जुट गई है। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्दी ऐसे कुछ केसों का खुलासा दस्तावेजात के साथ किया जाएगा। कि जैसे किसी लड़की का नाम आयशा है और जब एंट्री करेंगे रजिस्टर में तो आशा लिख देंगे, जाइए ख़त्म, सिलसिला ही ख़त्म। अब वो जो भी नाम है उसका नाम बदल गया। लड़कों के मामले में भी यही हुआ। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसकी निगरानी करें। हमारी गफलत से ये हजरात फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए जैसे अभी हमारे जोन के सदर साहब ने फरमाया कि होम में गए और उन्होंने रब्ता किया, ऐसे हम हर ज़िले और हर यूनिट से जमीयत उलमा के भी और आम लोगों से जो जिम्मेदार हैं ये कहेंगे कि अपने अपने इलाकों में इसका जायजा लेते रहें। पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ भी जमीयत के अरकान ने सख्त गम-ओ-गुस्से का इजहार किया और दहशतगर्दी की मुखालिफत में चलाई जाने वाली तहरीकात को मजीद फाल करने का अहद किया। अरकान जमीयत मानते हैं कि दहशतगर्दी एक इंसानियत सोज हैवानी अमल है।
इसकी जितनी मुखालिफत और जितनी मजम्मत की जाए कम ही है। मुल्क से इस लानत को खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। गुज़िश्ता दिनों पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले को बाज शरपसंद अनासिर की तरफ से फिरका वाराना रंग दिए जाने पर समाज के बाशऊर तबके की तरफ से सख्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इन अफराद का कहना है कि एक जमहूरी मुल्क में सबको बराबर के हुकूक हासिल हैं। ऐसे में किसी खास फिरके को मजहब की बुनियाद पर तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जा सकता। गंगा जमनी तहजीब की अलामत इलाहाबाद में इन दिनों कुंभ मेला जारी है। ये शहर फिरका वाराना हम आहंगी और मजहबी रवादारी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। गुज़िश्ता दिनों पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद शरपसंद अनासिर की तरफ से फिरका वाराना माहौल पैदा करने की कोशिश पर समाज के बाशऊर तबके की तरफ से सख्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ सभी को रहने और सभी को अपने मजहब पर अमल करने और चलने की पूरी आज़ादी है। लेकिन ये कुछ लोग जो ऐसा जहन रखते हैं कि किसी दूसरे मजहब के लोगों को परेशान किया जाए, अजियत दी जाए। समाज के बाशऊर तबके का ख्याल है कि पुलवामा में होने वाली शहादतों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इनका कहना है कि बाद शरपसंद अनासिर की तरफ से इस वाक़े की आड़ में समाज के अंदर मजहबी तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ ये जताने के लिए कि ख़ास कौम को हम खुश कर रहे हैं, प्लीज़ कर रहे हैं। उसी पे हमारी हुकूमत का यही जो हमारा खुफिया एजेंडा है हम उस पर अमल कर रहे हैं, यही ये मैसेज देना चाहते हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। मुस्लिम समाज का कहना है कि दहशतगर्दी और मजहबी मुनाफरत के खिलाफ हुकूमत यकसा तौर से कार्रवाई करे। इनका मुतालबा है कि हुकूमत ऐसे अनासिर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करे जो दहशतगर्दी को किसी खास मजहब या फिरके से जोड़ने का काम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। कश्मीर में पुलवामा हमले के बाद जहां पूरे मुल्क में गम गुस्सा है, वहीं महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया कि इमरान खान को एक और मौका देना चाहिए, जिसके खिलाफ कानपुर में नौजवानों ने एहतजाज किया और नारेबाजी की। आज उन्होंने महबूबा मुफ्ती का पुतला दहन किया है। महबूबा मुफ्ती ने कल जो बयान दिया है, जो लोग भारत के मांगते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध होना चाहिए, वो बेवकूफ़ हैं, तो उसके खिलाफ पुतला दहन किया हम लोगों ने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन की जानिब से एक खुसूसी लेक्चर का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू था द आइडिया ऑफ अ यूनिवर्सिटी। इसमें मारूफ समाजी कारकुन और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद ने शिरकत की, जहां प्रोफेसर अपूर्वानंद ने मुल्क के हालात पर तबसरा करते हुए कहा कि पुलवामा हादसे के बाद से मुल्क भर में फैले कश्मीरियों के साथ जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है वो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इससे ये साबित हो रहा है कि हिंदुस्तान को कश्मीरी जमीन की फिक्र है, कश्मीरी अवाम की नहीं, और जो ताकतें इसके पीछे हैं वो कामयाब हो जाएंगी। इसको फौरी रोकने की जरूरत है। हम पर हमला हो जाए और हम हमलावर को ना पकड़ पाए और अपना ही मुंह नोचने लगे, ये अपना मुंह नोचले जैसी चीज़ है, क्योंकि हम हमला किन लोगों पर कर रहे हैं? कश्मीरियों पर कर रहे हैं। ये कश्मीरी नौजवान अपने घरों से इतनी दूर आकर पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। ये सारे लोग यह मानकर कि ये जगह उनकी जगह है, लेकिन हमने जो बर्ताव किया है उससे ये साबित हुआ है कि हम उस आशंका को जो कश्मीर में एक बड़े हिस्से में है कि दरअसल हिंदुस्तानी उन्हें अपना नहीं मानते और सिर्फ कश्मीर की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, इस आशंका को बल मिला है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी, इसी के ऊपर हमने प्रोग्राम कराया और बेसिकली इसका मकसद था कि एकेडमिक एक्टिविज़म, एकेडमिक वाइब्रेंस बढ़ाने के लिए कैंपस के अंदर। आजकल देखते हैं हम एकेडमिक के अंदर ट्रेडिशनल प्रोग्राम होते रहता है जो हर साल से कई साल से चल के आ रहा है। हम इस बार ये कोशिश की कि ताकि नया कुछ शुरू हो, जिसमें इंडिया के अंदर जितना भी इंटेलेक्चुअल है, राइटर्स, एक्टिविस्ट है, उनको बुलाने का कोशिश किया और जो भी बर्निंग टॉपिक्स है उसी के ऊपर प्रोग्राम करने का कोशिश किया। अहद वुस्ता की पूरी तारीख फारसी अदब में महफूज है और हिंदुस्तान में इस जबान का बेहतर मुस्तकबिल है, ये कहना है फारसी जबान के माहिरीन का, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ पर्शियन रिसर्च के ज़रिए तमाम मुनक्कदा बैनुल-अक़वामी सेमिनार में मौजूद थे। सेमिनार में शिरकत के लिए कई ममालिक से मकाला निगार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं।
फ़ारसी हिंदुस्तान में बहुत महफूज है और फ़ारसी हमारे लिए गोया एक ऐसा मौजू, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम सरफ नज़र नहीं कर सकते हैं। हमारी पूरी अहद वुस्ता की तारीख़ और अहद वुस्ता की पूरी तहज़ीब जो है और सकाफ़त जो है वो फ़ारसी अदब के अंदर मौजूद है और फ़ारसी सोर्सेज के बगैर उस पर कोई काम नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं हिंदुस्तान में फ़ारसी के मुस्तक़बिल को महफूज देखता हूँ। इससे पहले भी हमने सेमिनार कराया था 13वीं और 14वीं सदी का फ़ारसी का। इस मरतबा रखा है बाहर से, इसमें बहुत अहम किताबें मंजर आम पर आई फ़ारसी की, और हिंदुस्तान ही नहीं ईरान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भी हमारे यहाँ मेहमान आए हैं जो अपने अपने मुख्तलिफ़ उन्वान से यहाँ मकाले पेश करेंगे। बड़ी तादाद में हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ से भी असातिज़ा तशरीफ़ लाए हैं और 3 रोज़ तक ये सेमिनार चलेगा। तो उम्मीद है तकरीबन 70 से 80 के दरमियान मकालात यहाँ पेश। मरकजी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने आज बुलंदशहर में 3,450 करोड़ रुपए से बनने वाले 2 कौमी शाहराह के 4 लेन की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपयों से बन रही कौमी शाहराहों से लोगों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज बुलंदशहर गंगानगर पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से बुलंदशहर जिले को 2 नए राजमार्ग दिए हैं, कई सौ करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है। साफ तौर पे कहना है नितिन गडकरी का कि आने वाले टाइम में बुलंदशहर जिले को इसका बड़ा लाभ होगा। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर देखने को मिली। कैमरामैन निशान के साथ अली शरर, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। सूबे उत्तर प्रदेश का बड़ा और तिजारती शहर मेरठ मुल्क के दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी को लेकर आज भी पिछड़ा नजर आता है। खासतौर पर ट्रेनों की कनेक्टिविटी के ताल्लुक से ये शहर हापुड़ और सहारनपुर जैसे शहरों से भी पीछे है। वहीं गुज़िश्ता 2 माह पहले कैंसिल की गई ट्रेनों के भी अब तक शुरू न होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं रेलवे अफसरान खुद मानते हैं कि मेरठ से ट्रेनों की कनेक्टिविटी एक बड़ा मसला है और मकामी आम लोगों और कारोबारियों की परेशानियों के पेश नजर सहूलियात को बेहतर करने की जरूरत है। तो बकरी का काम भी सही हो गया, फिर भी ट्रेनें जो है चालू नहीं करी। 2 ट्रेनें रद्द है, चालू करनी चाहिए, लोगों को परेशानी आ रही है। नौचंदी, संगम वगैरह ये सब लेट आते हैं और आ रहा है एक दिल्ली पैसेंजर, वो बाई चांस चलाते हैं, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, किस टाइम आ रही है किस टाइम जा रही है। अधिकतर रद्द है, कभी 5 बजे तो कभी 2 बजे, कोई टाइम ही नहीं है ट्रेन का। सारी अधिकतर लेट हैं और दिल्ली के लिए तो वैसे ट्रेन कम है मेरठ से। हमारे यहाँ पे 3 ट्रेनें रद्द हैं जो फोगी वेदर की वजह से ही रद्द हैं, कोहरे की वजह से ही। इसमें जो है एक तो आनंद विहार से मेरठ सिटी पैसेंजर चलती है 64,555। दूसरा राजरानी मेरठ नकलाऊ, क्योंकि अब नकलाऊ के लिए केवल हमारे पास नौचंदी एक एक्सप्रेस बची हुई है। हिंदुस्तान में बच्चों की टीकाकारी के लिए सबसे बड़ी मुहिम शुरू हो गई है। नेटवर्क 18 और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मुश्तरका पहल की करीना कपूर समेत कई सरकर्दा शख्सियतों ने हिमायत की है। So we thought that we'd go for a nationwide campaign to create awareness and change the mindset, which we've very nicely partnered with TV18 to do that, and that was the idea behind the whole campaign. I think as a parent, as a mother today, I think nothing is more important. I think हर माँ सिर्फ अपने बच्चे की सेफ्टी, अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में पहले सोचती है। और सारे पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहती हूँ that I am hoping that my voice will make a difference to come outside, come out there in hordes, in large numbers, get your child immunized, get your child vaccinated, protect the future of India. इस वक्त बड़ी खबर रियासत जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के शोपियां से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नागीशरन शोपियां में फायरिंग की आवाज सुनी गई है। कहा जा रहा है कि फौजी कैंप के नजदीक फायरिंग की आवाज सुनी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रियासत जम्मू कश्मीर के शोपियां से, जहां के नागीशरन में फायरिंग की आवाज सुनी गई है। फौजी कैंप के पास ये फायरिंग की आवाज सुनी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां से दे रहे हैं, जहां के नागीशरन शोपियां में फायरिंग की आवाज सुनी गई है। फौजी कैंप के पास फायरिंग की आवाज, गोलियों की आवाज सुनी गई है। तो इस बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर से, जहां के शोपियां से बड़ी खबर है, जहां के नागीशरन शोपियां में फायरिंग की आवाज सुनी गई है। फौजी कैंप के नजदीक गोलियों की आवाज सुनी गई है। और फौजी कैंप के बाहर मुश्तबा हलचल देखी गई, ऐसी इत्तलात है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि नागीशरन शोपियां में फायरिंग की आवाज सुनी गई है और
फौजी कैंप के बाहर मुश्तबा अफराद की हलचल भी देखी गई। इस तरह की इत्तलात हैं। फौजी कैंप के पास फायरिंग की आवाजें सुनी गई, जिसकी वजह से हलचल मची हुई। वहीं कहा जा रहा है कि फौजी कैंप के आसपास मुश्तबा अफराद की हलचल देखी गई है। पटना में रफ्तार के कहर का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बेलगाम ऑटो डिवाइडर से टकरा गया और इसके बाद उसने दूसरे गाड़ी को टक्कर मार दी। ऑटो में 8 अफराद सवार थे, जिनमें कुछ लोग जख्मी हुए हैं। एक्सीडेंट की तस्वीरें हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से एक ऑटो डिवाइडर से टकराते हुए खड़ी हुई लारी को टक्कर मार देती है। और इस ऑटो में कहा जा रहा है कि 8 अफराद सवार थे, जिनमें से कई अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। हम लोग यहीं पे दुकान में काम करते हैं, यहीं पे हम लोग बैठे हुए थे। जैसे कि एकदम भड़ाम से आवाज़ किया, नीचे गए, देखिए 2-3 औरत बच्चा था, सब कुछ लगा हुआ था। फिर हम लोग उठाए, उसको बगल में बैठाए। जेडीयू लीडर और वजीर श्रवण कुमार ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी से नाराज होकर कोई मेंबर गया है और वो वापस आना चाहते हैं तो उनका इस्तकबाल करेंगे। श्रवण कुमार जमुई में एक तकरीब में शिरकत करने पहुंचे थे। उप विकास आयुक्त सतीश कुमार शर्मा साहब, पूर्व विधायक अजय प्रताप जी, पूर्व मंत्री दामोदर रावत जी, पूर्व विधायक सुमित, उच्च सोच से जिला को विकसित बनाने का क्या वापस आ जाएंगे? देखिए, हमारी जो पार्टी है जनता दल यू है, हम लोग किसी को भगाते नहीं हैं और कोई आदमी आता है तो उसको हम लोग रोकते भी नहीं हैं। तो हमारे यहाँ सब फैक्ट्री है, निर्माण का काम होता है। तो जो लोग आएंगे उनका स्वागत है और जो नाराज होके जाना चाहते हैं उनके लिए भी कोई गम हम लोग को नहीं रहता है। इसलिए अगर भूले भटके सुबह का भूला हुआ आदमी अगर शाम को अपना घर तलाश रहा है, आना चाहता है, तो हम सब लोग उसका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। बिहार के जेलों में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उसूलों को ताक पर रखकर जेल के अंदर कैदी पार्टी मना रहे हैं। आरा जेल का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिससे जेल इंतजामिया परेशान है। कैदियों की पार्टी का ये वीडियो आरा जेल का बताया जा रहा है, जहां कैदी उसूलों को बालाए ताक रखकर खुलेआम पार्टी कर रहे हैं। लग ऐसा ही रहा है कि जैसे ये कोई जेल नहीं बल्कि मुजरिमों की अय्याशी का अड्डा है, जहां इंतजामिया का नहीं बल्कि बदमाशों का राज चलता हो। ये वीडियो सोशल साइट पर वायरल हो रहा है, जिसमें कैदी न सिर्फ पार्टी मना रहे हैं बल्कि खुलेआम मोबाइल पर बातचीत करते भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जेल इंतजामिया ने कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। आपके माध्यम से अभी मिला है वीडियो, इसमें अभी हम लोग आगे की जांच कराएंगे और इसमें डीएम साहब को देते हैं। अगर सही पाया जाएगा तो उचित कार्रवाई जो भी है कानूनी प्रक्रिया वो की जाएगी। और इस तरह से ये सब चीजें अलाउड नहीं है, हम लोग इसको बहुत गंभीरता से लेंगे। इसको आरा जेल की ये कोई पहली तस्वीर या फिर वीडियो नहीं है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इससे पहले भी कई बार वायरल वीडियो में जेल के अंदर कैदियों को मोबाइल पर बातचीत करते और गांजा पीते हुए देखा गया है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से अभिनय प्रकाश की रिपोर्ट। हज कोटे में 25,000 का इजाफा किए जाने से झारखंड के मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होगा। झारखंड राब्ता हज कमेटी के सेक्रेटरी ने वाजे किया है कि रियासत का कोटा 3,400 है, जबकि 2,219 लोगों ने सफरे हज के लिए दरख्वास्त दी है। दानिश्वरों के मुताबिक सफरे हज के अखराजात में कमी किए बगैर आज़मीन हज की तादाद में इजाफे का इम्कान रोशन होना मुमकिन नहीं है। इजाफा किया गया है, इसमें झारखंड को कोई फायदा होने वाला है ही नहीं, क्योंकि यहाँ हमारा कोटा झारखंड का हज का कोटा जो है 3,400। इस बार दरखास्त आए हैं 2,219। दिन ब दिन साल दर साल यहाँ पर आज़मीन हज की तादाद कम होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। कोटा इजाफा से बहुत ज़्यादा फायदा झारखंडी मुसलमानों को नहीं होगा या हिंदुस्तानी को, बल्कि हज के सफ़र को आसान किया जाए और खर्च को कम किया जाए। हम ये भारत सरकार से उम्मीद करते हैं।
ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज और पसमानदा मुस्लिम मोर्चा ने झारखंड में मुस्लिम पसमानदा बिरादरियों को आईन की दफा 341 के तहत रिजर्वेशन फराहमी का मुतालबा किया है। आज रांची में महाज और मोर्चा के नुमाइंदों ने वाजे कर दिया कि रियासत के दर्जनों मुस्लिम पसमानदा बिरादर तमाम शोबे हयात में पसमानदगी की शिकार हैं। इन्होंने इन मुतालबात को लेकर जोरदार तहरीक चलाने का फैसला किया है। इस मौजू पर 26 फरवरी को रांची में अजीमुशान कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें महाज के कौमी सदर अली अंसारी शिरकत करेंगे। संविधान की धारा 341 के तहत जिस तरीके से हिंदू दलित को आरक्षण की सुविधा है, उसी तरीके से दलित मुसलमान यानी जो पसमानदा तबका है उसको भी आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। ये हमारा मूल उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि जो भी सरकार बने हम लोग की अनदेखी न करे और हमको भी समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का काम करे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। आदाब।